आज पीएम मोदी का गुजरात दौरा। राजकोट पहुंचे प्रधानमंत्री। राजकोट में 200 बेड वाले मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। राजकोट की जसदान तालुका के अटकोट गांव में श्री पटेल सेवा समाज की ओर से बनाया गया है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। 40 करोड़ रुपए की लागत से बना है केडी परवाडिया मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल। कई जिलों को होगा इसका फायदा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 8 साल में सिर झुकने वाला कोई काम नहीं किया। से भी ऐसा कुछ नहीं होने दिया है आपको या देश के किसी नागरिक को अपना सर झुकाना पड़े। ये मोदी गांधीनगर में सहकार सम्मेलन में भी करेंगे शिरकत। सहकारिता क्षेत्र के नेताओं, डेयरी से जुड़े हुए कारोबारियों को संबोधित करेंगे। 2 दिन के गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आज द्वारका में किया पूजा पाठ। शाम को गांधीनगर के कार्यक्रम में पीएम मोदी और शाह साथ होंगे। आज हो सकता है यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष का ऐलान। स्वतंत्र देव सिंह के मंत्री बनने के बाद से रिक्त है पद। यूपी में कल होने वाली बीजेपी कार्य समिति की बैठक से पहले चुना जाना है नया बीजेपी अध्यक्ष। आज शाम को होगी बीजेपी महामंत्रियों की बैठक। आज ही यूपी बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशियों के नाम का भी होगा ऐलान। बीजेपी ने 11 में से 8 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगी और कुछ नाम कल होंगे तय। आज उत्तराखंड के चंपावत पहुंचे सीएम योगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए मांगा वोट। चंपावत से उपचुनाव लड़ रहे हैं धामी। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने उठाया ज्ञान वापी का मुद्दा। किया सवाल, नंदी उस शोर मुंह करके क्यों बैठे? बैठा लेंगे मेरी नंदी जी वहां पर मुंह करके क्यों बैठे हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह समस्त भारत में, पहले बनारस में था अब समस्त भारत में। लेकिन मैं इतना कहना कि हम रवि किशन ने विधानसभा में अखिलेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से नोकझोंक को बताया शर्मनाक। कहा अखिलेश ने सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई, हार के दिखी झल्लाहट। बीजेपी नेता नुपुर शर्मा का आरोप, ज्ञान वापी पर टीवी डिबेट के बाद मुझे और परिवार को हत्या की मिल रही है धमकी। पाकिस्तान, दुबई, तुर्की और लंदन से भेजे गए मैसेजेस। मुझे, मेरी माताजी को, मेरी बहन को, मेरे पिताजी को बीहेडिंग, सरतन से जुदा, जान से मारने की, बलात्कार करने की, सामूहिक बलात्कार करने की, जिंदा जलाने की तो फोटो भी भेजी है। देश के वीर सपूत सावरकर की जयंती आज। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर किया नमन, दी श्रद्धांजलि। यह मोदी ने ट्विटर पर पोस्ट किया एक वीडियो। अपनी आवाज में दिया सावरकर का परिचय। कहा सावरकर पर अटल जी ने की थी सबसे सटीक टिप्पणी। आज नागपुर में हनुमान चालीसा पाठ करेंगे राणा दंपति। रामनगर स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। रामनगर स्थित हनुमान मंदिर में एनसीपी भी आज करेगी पूजा पाठ। महंगाई से निजात दिलाने के लिए एनसीपी का सुंदर कांड का पाठ। देवबंद में आज जमीयते में उलेमा हिंद का सम्मेलन। ज्ञान वापी, मथुरा और समान नागरिक संहिता और कुतुब मीनार विवाद पर चर्चा संभव। मौलाना महमूद असद मदनी का बयान, बेइज्जत होकर खामोश हो जाना कोई मुसलमानों से सीखे। मदनी ने कहा कि यह सब्र का इम्तिहान हमें उकसाया जा रहा है। हमें हमारे मुल्क में अजनबी बना दिया गया है। राह चलना दूभर कर दिया गया है। देवबंद में जमीयत ने अपना झंडा फहराया। सम्मेलन के लिए जुट रहे हैं उलेमा। बजरंग दल के ऐतराज के बाद प्रशासन का वीडियोग्राफी किया। मस्जिदों की सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका। 2 वकीलों ने मांग की देश की सभी मस्जिदों का एएसआई से सर्वे करवाया जाए। सोमवार को कोर्ट में होगी ज्ञान वापी मामले की सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने रिपोर्ट जारी नहीं करने की अपील की। 2 दिनों के बाद हिंदू मुस्लिम दोनों ही पक्षों को मिलेंगे सबूत। यूपी में अब ग्रामीण अंचल में भी अतिक्रमण पर चल रहा है बुलडोजर। श्रावस्ती जिले में मचरा संकल्पा गांव में हटाया गया अवैध निर्माण। जोधपुर में कोर्ट परिसर में चाकूबाजी। एक युवक ने पारिवारिक रंजिश में दूसरे युवक पर चाकू से किया हमला। आरोपी गिरफ्तार, घायल युवक अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के संगम विहार इलाके में एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या। अपराधियों ने युवक को दौड़ा दौड़ाकर चाकू से किए वार। 3 आरोपियों की पहचान। ओडिशा के कंधमाल में कुएं में गिरा हाथी का बच्चा। जेसीबी से किया गया रेस्क्यू। समस्तीपुर में डीएम ने रोसड़ा पंचायत भवन और विद्यालय का किया औचक निरीक्षण। अनियमितताओं पर कर्मचारियों को लगी फटकार। यूपी के बांदा में पुलिस के सिपाही खुद ही उड़ा रहे हैं ट्रैफिक नियमों की धज्जियां। बिना नंबर के बुलेट और बिना हेलमेट 3 सवारियां बिठाकर भर रहे हैं फर्राटा। वीडियो वायरल। ओडिशा के बिरहनपुर में लिंग परीक्षण रैकेट का भंडाफोड़। 13 आरोपी गिरफ्तार।
लद्दाख में सेना के काफिले के साथ हादसा, श्योक नदी में गिरी जवानों से भरी हुई बस, अब तक 7 की मौत की खबर। राजसमंद में हाईवे पर 70 यात्रियों से भरी हुई बस में लगी आग, यात्रियों ने कूदकर बचाए जान, ड्राइवर फरार। पुंछ में एलओसी के करीब जल रहा है जंगल, सुरक्षा बल के लिए बड़ी चुनौती, लाखों का नुकसान। नोएडा के भंगेल इलाके में एक एटीएम में आग से अफरा तफरी, आग ने पूरी बिल्डिंग को चपेट में लिया। फायर ब्रिगेड के साथ गाड़ियों ने 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। एमपी के जबलपुर में एक चलती कार में आग लगने से सड़क पर मचा हड़कंप, गोरखपुर थाना इलाके के ग्वारी घाट रोड का मामला। कार सवार तीनों लोगों ने कूदकर बचाया जान, फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं, काफी देर तक आवाजाही बंद रही। सिलीगुड़ी में फोम के गोदाम में लगी आग, आग से लाखों के नुकसान का अनुमान। एमपी के आगर मालवा में बस स्टैंड में कबाड़ में लगी आग, धुएं के गुबार ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। पंजाब के मोगा में लोगों ने बिजली बोर्ड के मीटर रीडर की रिश्वत लेने का एक वीडियो बना। बचाव में मीटर रीडर ने चबा लिए 500 रुपए के 2 नोट, लोगों ने मुंह से निकाले नोट, काफी देर तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा, आरोपी गिरफ्तार। बिलासपुर के छत्तीसगढ़ में चने से लदा हुआ ट्रक एक हादसे का शिकार हुआ, लोगों में मची चना लूटने की होड़। जयपुर में आवारा कुत्तों ने एक बच्चे पर किया हमला, बच्चा बुरी तरह जख्मी, लोगों ने नगर निगम के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। असम में जारी है बाढ़ का प्रकोप, मरने वालों की संख्या पहुंची 30। एनडीआरएफ की टीम बाढ़ में फंसे हुए लोगों को रस्सी के जरिए निकालते दिखे, जिंदगी बचाने के लिए लोगों ने टीम का जताया आभार। कई जिलों में नदियों का घटा जलस्तर, अभी भी करीब 5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम में 10 जिलों में करीब 800 गांवों में बाढ़ का कहर, 62,000 से ज्यादा लोग 200 राहत शिविरों में शरण लिए हुए। खेत बने तालाब, बाढ़ से गृहस्थी बर्बाद होने के बाद से लोगों का सुरक्षित ठिकानों पर पलायन जारी। यूपी के कौशाम्बी में मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, पुरुषों के साथ महिलाएं भी करती दिखी मारपीट, सराय अकील के कोटिया गांव का मामला। 8 मई का बताया जा रहा वायरल वीडियो, विवाद की वजह साफ नहीं, एसपी ने दिए जांच के आदेश। हरियाणा के रेवाड़ी में बस स्टैंड पर लड़कियों की लड़ाई का वीडियो वायरल, कॉलेज में सीट पर बैठने को लेकर हुआ था विवाद, फिर चले थप्पड़, मामला काफी घंटों के बाद शांत हुआ। बस स्टैंड में अचानक हुई लड़कियों की लड़ाई के बाद ज्यादातर लोग वीडियो बनाते दिखे, भीड़ में कुछ पुलिसकर्मी भी दिखे। झगड़ा रोकने कोई सामने नहीं आया, सीटियां और तालियां बजाते दिखे लोग। आगरा में डबल मर्डर का लाइव वीडियो आया सामने, हत्यारे दिन दहाड़े सड़क पर हमला करते दिखे। अवैध संबंधों की वजह से डबल मर्डर की बात आई सामने, 2 आरोपी गिरफ्तार, एतमाउद दौला थाना इलाके के सुशील नगर का मामला। दिल्ली के खजूरी खास श्रीराम कॉलोनी में 19 साल के लड़के की गोली मारकर हत्या, जांच जारी। एमपी के भिंड में एक लड़के ने अपनी मां की गोली मारकर हत्या की, भांजे की लव मैरिज की वजह से मां से था नाराज। एमपी के झाबुआ में रोड रेज में पीट कर हत्या के मामले में चश्मदीद की गवाही के बाद पुलिस ने दर्ज किया केस, धांधला थाने के देवीगढ़ रोड का मामला। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़, 3 चेन स्नैचर गिरफ्तार, 2 बदमाश घायल, केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। यूपी के देवरिया में पुलिस ने पकड़ी टेम्पो ट्रैवलर में छिपाकर ले जाए जा रही शराब, 3 आरोपी गिरफ्तार, करीब 7.5 लाख की कीमत की शराब जब्त। एमपी के सतना में ज्वेलरी शोरूम में चोरी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, ग्राहक बनकर आई महिला ने 18 लाख के गहने चोरी किए। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 3 नक्सलियों ने किया सरेंडर, हत्या, लूट, आगजनी, पुलिस पर हमला समेत कई मामलों में थे आरोपी। राजस्थान के झालावाड़ में 5 लाख की रंगदारी मांगने और शोरूम में तोड़फोड़ करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के हापुड़ में एनकाउंटर के दौरान 1 लाख का इनामी मोनू उर्फ मोइनुद्दीन घायल, हाईवे पर लूट की वारदात को देता था अंजाम, हापुड़ देहात के असौड़ा में हुई थी मुठभेड़। एनकाउंटर में एसपी दीपक भूकर और हापुड़ देहात के इंस्पेक्टर के बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी गोली, 1 घायल, सिपाही अस्पताल में भर्ती। प्रयागराज में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, 6 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के गाजीपुर में 27 किसानों का 1 करोड़ रुपए का अनाज लेकर बिचौलिया फरार, पीड़ित किसान को डीएम ने दिया कार्रवाई का भरोसा, कनीमुद्दीनपुर के राजापुर गांव का मामला। तमिलनाडु के चेन्नई में रेल कारखाने में बन रहे हैं 2 वंदे भारत ट्रेन, अगस्त तक हो जाएगी पटरी पर दौड़ने के लिए तैयार। दिल्ली के मुंडका इलाके में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग का लिंटर गिरने से एक मजदूर की मौत, 2 घायल, केस दर्ज कर जांच शुरू।
पंजाब के लुधियाना में एसटीएफ ने 3 अलग अलग मामलों में 3 आरोपियों को 5.5 किलो हेरोइन के साथ बरामद किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों की है कीमत। बिहार के कैमूर में बेटियों के साथ दरिंदगी करने वाला आरोपी पिता गिरफ्तार, 6 सालों से कर रहा था शोषण। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के किच्छा में चला बुलडोजर, भंगा गांव में गिराए गए अवैध मकान। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के सीनेट मेंबर पर रिपब्लिकन विद्यार्थी सेना ने फेंकी कालिख। सीएम योगी के सख्त निर्देश के बावजूद बांदा में अफसरों की लापरवाही, डीएम के निरीक्षण में बिजली विभाग के 36 कर्मचारी मिले नदारद, सैलरी काटने का निर्देश। हिमाचल के शिमला में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग का दूसरा दिन, आज चुनाव समेत कई अहम मुद्दों पर मंथन। हरियाणा की बेटियां सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता में बनी चैंपियन, टीम ने गोल्ड जीतकर चौथी बार लहराया परचम। कोलकाता में मॉडल मंजूषा न्योगी के घर पर मिली डेड बॉडी, जांच जारी। 2 दिन पहले सुसाइड करने वाली मॉडल विदिशा की दोस्त थी मंजूषा। बिहार के दरभंगा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने किया जेल का निरीक्षण, जरूरतमंद कैदियों को मुफ्त कानूनी सलाह देने का भरोसा। यूपी के हापुड़ में 4 लोगों ने एक महिला के साथ गैंगरेप किया, वीडियो भी वायरल, केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में 1,50,000 के 2 इनामी बदमाशों को ढेर किया गया। गुरुग्राम में झपट मारो का आतंक, 24 घंटे में चेन स्नैचिंग की 3 वारदातों से दहशत में लोग। तेलंगाना में हॉरर किलिंग में एक और हत्या, 21 साल के लड़की का घर में मिला खून से लथपथ शव, मुस्लिम युवक से था प्रेम प्रसंग। भरतपुर में खनन माफिया के गुर्गों का हंगामा, नाके पर मचा उत्पात, आगजनी की। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बस हादसे में 25 से अतिरिक्त जख्मी, सभी को नजदीकी अस्पताल में करवाया गया भर्ती। मेरठ में मंकी पॉक्स बीमारी को लेकर अलर्ट, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अफ्रीकी देशों से आने वाले लोगों पर रखी जा रही नजर। राजस्थान के करौली में 4 साल की मासूम से दरिंदगी, रेप के बाद लड़की को पुल से नीचे फेंका, हालत गंभीर, लड़की अस्पताल में भर्ती। सासाराम में भोजपुरी स्टार पवन सिंह के कार्यक्रम में बेकाबू हुई भीड़, बरपा हंगामा। मेरठ में थाने के बाहर आपत्तिजनक पोस्टर लगाकर पुलिस की छवि खराब करने वालों पर एक्शन, 4 नामजद और 15 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान, 2018 में एट्रॉसिटी एक्ट को लेकर हुई हिंसक घटना से जुड़े हुए सभी केसेस होंगे वापस। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान रविंद्र भवन में आयोजित स्वच्छता अभियान के कार्यक्रम में हुए थे शामिल। ओडिशा के भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जूलॉजिकल पार्क में मल्टी स्टोरी कार पार्किंग का उद्घाटन किया, ट्रैफिक से निजात मिलेगी। उज्जैन में 3 दिवसीय अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन शुरू, कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी करेंगे सम्मेलन में शिरकत। पुणे में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक मंदिर ट्रस्ट की 125वीं जयंती में लिया हिस्सा। अरुणाचल प्रदेश में भूस्खलन से आलो और पासीघाट के बीच का रास्ता बंद, चीन बॉर्डर तक जाती है सड़क। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में बेमौसम बारिश और तूफान से केला बागानों को नुकसान, किसानों को बेहाल किया। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा में 80 से ज्यादा यात्रियों की मौत, सबसे ज्यादा केदारनाथ में 42 श्रद्धालुओं की गई जान। 632 अंकों के साथ बढ़त के साथ 54,884 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 182 पॉइंट्स बढ़कर 16,352 पर बंद। पिछले वित्त वर्ष में 13.8% रह गया 2000 के नोटों का सर्कुलेशन और इसके पिछले साल 17.3% था आंकड़ा।